अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। आगे क्या आपको प्रदर्शन करेगा? देखिए, ये सरासर एक साजिश है इस देश को बांटने की और ये दुष्प्रचार करने की कि मुसलमान औरतों के तलाक होते हैं और वो परेशान हैं, जबकि हिंदुस्तान में और भी समाज है जिनके बीच में तलाक होते हैं, जबकि इस्लाम में तलाक का प्रतिशत काफी कम है और फैमिली कोर्ट में तलाक के केस ज्यादा चल रहे हैं। मुस्लिम औरतें अपने धर्म और शरीयत और कुरान से बिल्कुल खुश हैं कि उनकी हर समस्या का समाधान उनके हदीस से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर एक साजिश है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की। ये देश विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला देश है और हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि पहले जसोदा बहन को अधिकार दें। हमारे सांसद चिंतामण मालवीय जी ने मुस्लिम औरतों को अधिकार की बात कही, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके खुद के ऊपर महिला प्रताड़ना के केस लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो लोग स्वयं महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए हैं वो मुसलमान औरतों के सम्मान की बात नहीं करें, क्योंकि हमारी मुस्लिम औरतें, हमारा समाज और जो जिस तरीके से इस्लाम है वो खुद सबसे ज्यादा अधिकार और सम्मान देने के काबिल है कि ऐसे लोगों को शोभा नहीं देता है जो अपनी खुद की पत्नी को बगैर तलाक के छोड़ देते हैं और मुसलमान औरतों के अधिकार या हक की बातें करते हैं। मुस्लिम धर्म के जो जानकार है, जो इस्लाम इमाम या हाफिज जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस अधिकार का सम्मान कर रहे हैं। क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? नहीं, मेरे जानकारी में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो खुद ऐसा कहे कि इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि शरीयत में न कभी बदलाव हुआ है और ना ही बदलाव हो सकता है। शरीयत बिल्कुल बेहतर है। शरीयत का पालन करने वाले लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन शरीयत किसी भी हिसाब से गलत नहीं है। हाँ, औरतों को उनके अधिकार के लिए अवेयर करना चाहिए। ये काम मौलवियों का, इमाम का है कि वो आगे आए और औरतों को उनके अधिकार सिखाएं कि किस तरीके से तलाक होता है और उनके क्या अधिकार हैं। ये सारी जानकारियों को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ये देश का मुद्दा तलाक नहीं होना चाहिए। देश का मुद्दा चाय, गाय और अब तलाक पर आकर अटक गया है। अगर हमें औरतों के अधिकार की बात करना चाहिए तो हर धर्म की औरत के अधिकार की बात करना चाहिए। मुस्लिम इस तरीके से मुस्लिम तलाक को फोकस नहीं करना चाहिए। आप 3 तलाक का जो कानून है उसको स्वीकार करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग 3 तलाक के कानून को स्वीकार करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो कानून है उसे स्वीकार करते हैं। हदीस, शरीयत और कुरान पर चलने वाले कानून को हम स्वीकार करते हैं। यदि आगे सत्ता के दबाव में कुछ बदलाव करने की स्थिति बनती तो क्या विरोध रहेगा? देखिए, ये विरोध तो मतलब बहुत बड़े तादाद में हो जाएगा। 17 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं और तुगलकी, फरमान, तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी। हम हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पालन करने का अधिकार है और इस अधिकार को छीनने की ताकत न इस वर्तमान सरकार में है, न नरेंद्र मोदी जी में है, न किसी में है।